हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को संरक्षित कैसे करना है। तो फूड हमें कैसे संरक्षित करना है, तो फूड दो प्रकार से संरक्षित होता है, एक प्राकृतिक विधि, एक कृत्रिम विधि यानी कृत्रिम विधि। तो हम देखने वाले हैं कृत्रिम विधि से कैसे फूड को यानी संरक्षित कर सकते हैं और कृत्रिम विधि से प्राकृतिक विधि से कैसे और कृत्रिम विधि से कैसे कर सकते हैं। तो दोनों ही विधियां देखने वाले हैं हम। तो देखिए, यहाँ से नेट में क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, तो ये हम उसी से हम ये टॉपिक लेके आई हूँ कि नेट में और अन्य जो होम साइंस से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनसे भी बनते हैं, जो टीजीटी पीजीटी है ऐसे उनमें भी पूछे जाते। अधिकतर ये टॉपिक नेट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा लाभप्रद है। तो हम देखते हैं पहले हम क्या प्राकृतिक प्रिजर्वेशन प्राकृतिक संरक्षक देखते हैं, यानी कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक संरक्षक कौन कौन से हैं, तो हम इनमें देखते हैं पहली चीनी को अगर किसी भी चीज़ में चीनी की चाशनी बनाकर डाल दी जाए तो वो अचार वगैरह बनाते, आम का मुरब्बा, ये सभी, तो यहाँ पर ये संरक्षक पदार्थ माना जाता है। ये प्राकृतिक में नमक भी हमारा प्राकृतिक संरक्षक पदार्थ है। मसाले, शहद, अदरक, लौंग, तेल, सिरप और सिट्रिक एसिड, लहसुन, ये हमारे 10 के 10 प्राकृतिक संरक्षक पदार्थ हैं, यानी फूड प्रिजर्वेटिव पदार्थ हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव पदार्थ हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम में कौन कौन आते हैं। तो कृत्रिम देखेंगे, देखिए कृत्रिम प्रिजर्वेटिव पदार्थ यानी एजेंट भी कहते हैं इसे। तो इसमें कौन कौन सा है, बेंजोइक एसिड, पहला बेंजोइक एसिड, दूसरा कौन सा है, ब्रोमाइड, तीसरा कैल्शियम और सोडियम प्रोपियोनेट। क्या है, कैल्शियम सोडियम प्रोपियोनेट, ये क्या है, कृत्रिम संरक्षक पदार्थ है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइड, ये भी कृत्रिम संरक्षक पदार्थ है। आगे देखते हैं इसमें भी कितने हैं, इसमें 12 हैं। देखिए अगला है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कौन सा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। उससे पहले ये सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइड, ये मैंने देख लिया था। उसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसके बाद सल्फाइड, उसके बाद कैल्शियम सॉर्बेट, उसके बाद ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये कौन सा है, 8वां है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये क्या था, एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये कौन सा है, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये कौन सा हो गया। आगे देखते हैं मिथाइल पैराबेन, उसके बाद है बोरिक एसिड, उसके बाद EDTA, ये सभी हमारे क्या हो गए, फूड प्रिजर्वेटिव यानी तत्व हैं ये। उसके बाद हमें ये देखिए यहाँ पर फूड प्रिजर्वेटिव किया गया है। यहाँ पर देखिए फूड कौन सा खाद्य पदार्थ द्वारा प्रिजर्वेटिव संरक्षण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यानी कौन से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं प्रिजर्वेटिव परिरक्षक।
तो देखिए सॉस, मसाले और अचार इसके द्वारा, सलाद, ड्रेसिंग, चटनी, सिरप, ये सभी जैम, जेली के द्वारा, और उसके बाद ये देख लिया होगा हमारे कौन से खाद्य पदार्थों द्वारा प्रिजर्वेटिव परिरक्षक हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वे हम देखने वाले हैं कौन कौन से यानी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पहला है सॉस, मसाले और अचार द्वारा। दूसरा है सलाद, ड्रेसिंग, चटनी, सिरप द्वारा। जैम, जेली द्वारा। और चॉकलेट, स्प्रेड, क्रीम, पीनट बटर इसके द्वारा। ब्रेड, बिस्किट, कुकीज, केक, पेस्ट्री इसके द्वारा। खाने के लिए तैयार बना हुआ खाना, स्नैक्स, फ्रोजन मील इसके द्वारा। आगे है फ्रोजेन खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ जैसे कैंड दूध, ट्रेडा पैक, दही, चीज, बटर और मियोनीज। ये किसका बनता है? अंडे का बनता है मियोनीज। उसके बाद देखते हैं कोल्ड ड्रग्स, कृत्रिम यानी कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, फ्लेक्स वर्ड जूस और स्कॉश। उसके बाद है चॉकलेट, टॉफ़ी, लॉलीपॉप, कैंडी, च्युइंग गम, चिप्स, कुरकुर, नमकीन पदार्थ, इन सभी के द्वारा हमारे शरीर में फूड प्रिजर्वेटिव यानी प्रवेश करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन कैसे होता है? तो फूड प्रिजर्वेशन यहाँ पर ये बना के, सुखा के और ये सभी यहाँ स्टोर करके, ये सभी इस प्रकार से होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन के बाद में फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में आपको सही से समझ में आ गया होगा। यानी फूड प्रिजर्वेटिव दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। यानी प्राकृतिक में 10 होते हैं, कृत्रिम में कितने? 12 होते हैं। तो प्राकृतिक में हमने देख लिए चीनी, नमक, मसाले, शहद, अदरक, लौंग, तेल, सिरप, सिट्रिक एसिड। और इसमें देख लिया मैंने कृत्रिम में बेंजोइक एसिड, ब्रोमाइड, कैल्शियम और सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सल्फाइड, कैल्शियम सोर्बोनेट, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और दूसरा है BHT ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, एनिसोल और टॉलिन। ये दोनों देखते हैं। मिथाइलोपैरावेन, बोरिक एसिड, EDTA ये सभी हमारे क्या हो गए? परिरक्षक हो गए। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें हमें खाद्य पदार्थों से संघटकों की सारणियाँ, पोषक मान प्रति 100 ग्राम में कितना मिलता है? देखिए बाजरा से हमें कितना, देख लेते हैं जल्दी से। बाजरा से हमें कितनी कैलोरी मिलती है और कितनी प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम और लोहा कितना प्राप्त होता है। तो हमें बाजरे से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 361 कैलोरी हमें बाजरे से प्राप्त होती है। और इसमें प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमें 11.6 मिलता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमें कितना? 22 यानी 42 मिलता है। और जो लोहे तत्व की बात करें तो लोहा हमें 8.0 मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं चावल की। चावल की बात करें तो चावल अपरिष्कृत पॉलिश किया हुआ, यानी अपरिष्कृत पॉलिश किया हुआ चावल, उसमें जो ऊर्जा होती है तो 345 होती है, मिलती है। प्रोटीन इससे कितनी मिलती है? तो 6.8 मिलती है। कैल्शियम हमें 10 मिलता है, 10 मिलीग्राम मिलता है। और जो क्या है? लोह तत्व 0.7 मिलीग्राम मिलता है। किससे? चावल से। मक्का सूखी हुई तो 342 क्या मिलता है? यानी कैलोरी मिलती है।
11.1 प्रोटीन मिलती है, 10 कैल्शियम मिलता है, 10 मिलीग्राम क्या कैल्शियम, 2.3 यानी क्या लौह तत्व मिलते हैं। उसके बाद हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में कितने 346 क्या ऊर्जा मिलती है, 11.8 क्या मिलता है प्रोटीन मिलती है, 41 कैल्शियम प्राप्त होता है गेहूं से और 5.3 यानी आयरन की प्राप्ति होती है। अब हम इसमें बात क्या करेंगे, सबसे अधिक कैलोरी देखेंगे किस में है। सबसे अधिक कैलोरी किससे प्राप्त होती है, तो सबसे अधिक कैलोरी भी हमें बाजरे से मिलती है। सबसे अधिक कैलोरी कहाँ से, बाजरा से मिलती है। सबसे अधिक आयरन हमें कहाँ से, बाजरा से मिलता है। और सबसे अधिक कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, बाजरे से ही। देखिए मोटा अनाज आता, मोटे अनाजों में आता है बाजरा, तो सबसे अधिक कैल्शियम बाजरे से मिलता है। लौह तत्व भी बाजरे से मिलता है। और लमसम गेहूं के बराबर यानी इसमें थोड़ा लगभग में ही यानी इसमें प्रोटीन भी मिलता है। तो इसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में है बाजरा में। उसके बाद सबसे कम मात्रा में पोषक तत्व किस में मिलता है, तो सबसे कम मात्रा में किस में मिलेगा, तो इसमें यहाँ पर यानी सबसे अधिक बाजरे में ही मिलेगा। उससे कम, सबसे कम ऊर्जा कौन देगा, तो ऊर्जा सबसे कम कहाँ से, मक्का से मिलेगी। सबसे कम ऊर्जा मक्का से, वैसे ज़्यादा कम नहीं है बट थोड़ा इनके यानी देखने यानी इनकी तुलना में कम है। जो बाजरा और चावल गेहूं की तुलना में कम है। बट एक बार याद भी कर लेते हैं, 361 बाजरा में 345 यानी 1 पॉइंट की कमी है, तो ये 345 और ये सभी इसमें मिलते हैं। उसके बाद प्रोटीन सबसे अधिक हमें कहाँ से मिलती है, बाजरे से ही मिलती है। सबसे कम हमें कहाँ, चावल से मिलती है। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो सबसे अधिक बाजरे से ही, दूसरे नंबर पर गेहूं से और तीसरे नंबर पर मक्का और चावल में बराबर प्रोटीन होती है 10% 10 मिलीग्राम। और आयरन की बात करें सबसे कम आयरन होता है चावल में और उससे यानी एक सबसे अधिक होता है किसमें, बाजरे में। उससे कम 5.3 गेहूं में होता है, सही होता है। बट आगे हम दालों की बात करने वाले हैं। सबसे अधिक आयरन, देखिए आयरन सोयाबीन में, सोयाबीन का अधिक पूछा जाता है। सोयाबीन में जो कैलोरी होती है 432 होती है। 43.2 क्या प्रोटीन पाई जाती है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन बनाए देखिए, प्रोटीन से, सोयाबीन प्रोटीन से 43.2 क्या होती है इसमें, प्रोटीन होती है। और 240 कैल्शियम इससे प्राप्त होता है। कितना, 240 प्रोटीन प्राप्त होता है। 10.4 इससे लौह तत्व मिलता है, यानी 10.4 ग्राम इससे मिलीग्राम क्या लौह तत्व मिलता है। और चने की दाल की बात करें देखिए यहाँ पर आयरन की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक आयरन किसमें, सोयाबीन में। उससे कम 7.58 मसूर दाल में आयरन ठीक ठाक होता है। उसके बाद 3.8 उड़द की दाल में, यानी इसमें आयरन कम होता है उड़द की दाल में। और 5.3 चने की दाल में भी आयरन मिलता है। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो चने की दाल में 56 मिलीग्राम मिलेगा। और सबसे अधिक जो कैल्शियम है वो सोयाबीन में। सोयाबीन के बाद कैल्शियम हमें 154 किस में मिलता है, साबुत उड़द में। और 69
मिलीग्राम किसमें, मसूर दाल में। प्रोटीन 17.1 यानी किससे, चने की दाल से। सबसे अधिक प्रोटीन भी हमें कहाँ से, 43.2 सोयाबीन से मिलती है। उसके बाद हमें मसूर दाल से 25.1 यानी 25.1 कहाँ से, मसूर दाल से। उसके बाद हमें 24.0 उड़द यानी उड़द दाल से भी ठीक ठाक प्रोटीन मिलती है। 17.1 ये कहाँ, चने की दाल से। अब हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा हमें 432 कितने कैलोरी सोयाबीन से मिलती है और 430 ये किससे मिलती है, सॉरी 343 किससे मिलती है, मसूर दाल से। उड़द दाल से 347 और चने की दाल से 360 ये इससे प्राप्त होती है। 360, 347, 343, 332 ये सभी हमने यहाँ पर देख लिए। देखिए यहाँ पर सब्जियों पे देख लेते हैं। पालक में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, देखिए सब्जियों में सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगी हमें कहाँ से, गाजर से। उसके बाद किससे मिलेगी, फूल गोभी से। उसके बाद किससे मिलेगी, पालक से। सबसे कम किसमें, बैंगन से मिलेगी। पालक में 26, बैंगन में 24, गोभी में जो ऊर्जा है 30, गाजर में 38। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन।